हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, आज तारीख है 26 नवंबर 2020। 2020 को छोड़ते हैं, 26 नवंबर को पकड़ते हैं। 26 नवंबर जो ऐतिहासिक दिन है, आज क्या है? आज है संविधान दिवस। ठीक है। जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के जा रहे थे तो बहुत ज़रूरी था कि भारत में कुछ ऐसा प्लान लाया जाए। ठीक है, मैं शब्दों को थोड़ा इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ताकि वो सभी भारतवासियों को जोड़ सके। ऐसी नियमावली तैयार की जाए ताकि वो सभी भारतवासी उससे जुड़ सके, ताकि सभी को अपने अपने हक मिल सके, सभी को अपने अपने कर्तव्य मिल सके, सभी को अलग अलग राज्य जितने भी बने थे उनको अपने अपने नीति तत्व वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ दी जाए। तो क्या हुआ? प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी होती है, ठीक है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए कौन? डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ठीक है। तो इन्होंने ये संभाला देश की बागडोर, और बहुत कम समय में ही, लगभग 2 वर्ष 22 महीने कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो उन्होंने बनाया संविधान जो कि आज तक चल रहा है, अलग अलग देशों से लिया गया। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न ये है हमारा, देखते हैं जी। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? जी बताइए। बहुत इजी है तो जी, बहुत बढ़िया। जो पंचमाक्षर होते हैं, है ना, जो फिफ्थ लेटर है, फिफ्थ लेटर ऑफ हिंदी वर्णमाला। थोड़ा आज जुकाम है बेटा, तो वो है हमारा पहला अनुनासिक। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आंसर आ गया बच्चों का। प्रश्न नंबर 2 जी, कंठ ध्वनियां कौन सी है? बताइए। कंठ ध्वनि जो कंठ से निकलती है, कंठ मतलब गला जी, कंठ से निकल रही है। बहुत बढ़िया। आंसर नंबर सी, क ख ग घ, ये कंठ से निकलती है। यही हमारा। बहुत बहुत बधाई जिनका आंसर तुरंत लगाते हैं बच्चे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है जी? पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। अब देखिए, कई बच्चों को तत्सम शब्द नहीं पता होगा जो चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आंसर नंबर बी। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, यही हमारा आंसर है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहचान का तत्सम शब्द क्या है? पहचान है ना, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको जी। जी बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। याद रखेंगे आप हमेशा, प्रत्यभिज्ञान ये होता है हमारा पहचान का तत्सम शब्द। संस्कृत में बोला जाता है प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, प्रत्यय, इसको अलग अलग कर देंगे, प्रत्यय प्लस अभिज्ञान। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं जी। एक शब्द होता है प्रत्यभूति। इसको हिंदी और इसको इंग्लिश में लिख के दिखाए। प्रत्यभूति का मतलब क्या होता है? कमेंट करके जल्दी से। चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जी, परिभाषा ऐसे ही पूछ ली जाती है बेटा। परिभाषा एक्चुअली फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के सोच पर, एग्जामिनर के शब्दों पर जी। जी, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करना। अब देखिए, लाइन ऐसे लगे जैसे कोई राजनीतिक लाइन हो ना जी। बहुत बढ़िया। यौगिक है ना, क्या हो जाएगा? यौगिक। स्वतंत्र सत्ता मतलब जो कि ऐसे शब्द जो कि स्वयं में नहीं, उसके साथ में कोई ना कोई जुड़कर, गठबंधन सरकार समझते हैं ऐसे ही, है ना। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले तो इनको गठबंधन चाहिए,
समझ रहे हैं आप? देश में जब भी कोई गठबंधन की सरकार बनती है तो वो है ना गठबंधन की सरकार, तो गठबंधन कब होगा? जब यौगिक होगा, ठीक है ना। अब यौगिक तो कई तरह से हो सकता है, रूढ़ प्लस योग रूढ़, योग प्लस यौगिक, कई सारे ऐसे शब्द बनकर हमारे बन जाते हैं जी। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? कहता है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर नंबर सी, पीतांबर। ठीक है, ये हो जाएगा योग रूढ़। बहुत बढ़िया बच्चों। अगला है पीतांबर। पीतांबर वैसे जो ये उसमें पूछा गया, अगर मान लीजिए समास की दृष्टि से, ठीक है, तो पीतांबर किसके लिए बोला जाता है? बोला जाता है श्री कृष्ण को, क्योंकि पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाले एकमात्र है श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? बेटा एग्जाम में पूछा गया है, ये राजस्थान में ना, ऐसे ही शब्द इस्तेमाल कर जाते हैं हिंदी के जी। प्रश्न नंबर 7 का सही करेक्ट आंसर क्या है? सिंपल है, 2। बेटा गले में बहुत दर्द हो रहा है जी, तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। आगे बढ़ते हैं। तानी गले का दर्द, जुकाम, खांसी कब तक चलता रहेगा ऐसे जी। अगला है पेंसिल शब्द। पेंसिल शब्द का जेंडर बताना है। बहुत आसान है। हाँ, इसमें भी इतना टाइम लगा देंगे तो फिर कैसे होगा? पेंसिल तो पेंसिल छील दो, गिर गई, पेंसिल टूट गई, पेंसिल ले ली, है ना, समझ रहे? किसी भी शब्द को आप अपने भाषा में ले आइए, उस तुरंत आप उसका निकाल सकते हैं कि कौन सा है। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है जी? बताइए। ओके, कुछ 1-2 के बच्चे को ही आंसर आए हैं जी। हाँ, बहुत बढ़िया, यही हमारा आंसर है। ये कालवाचक अव्यय है। अब से ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सिंपल है। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुरंत आंसर कर पाते हैं कुछ बच्चे। आंसर नंबर बी, कर्मधारय। महान है आत्मा जो, है ना। अब यहाँ पे गांधी जी की बात नहीं की गई है ना, समझ रहे जी? बहुत बढ़िया। चलिए 10 प्रश्न हो गए आपके आज के। तो बेटा जिनके पास ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आप इस वर्ड नंबर को ना अंकित सर का नंबर है, आप इस पे अपना नाम और पोस्ट, कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसको लिखकर सर को भेज दीजिए। वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए फिर से आपको एक बार और भारतीय संविधान की दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम भारत के लोग, ऐसे करके शुरू होता है, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है। अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।